अस्सलाम वालेकुम, मैं रफ़ाक़त अब्बास गोंदल आपसे मुखातब हूँ एंड आई वेलकम यू ऑन माई चैनल एंड वेलकम बैक फॉर दोज़ हु हैव ऑलरेडी बीन वाचिंग माई वीडियोज़। तो यूज़ ऑफ लेट, वैसे तो ये इम्पेरेटिव टाइप में ही आता है, लेकिन मैं इसको अलग इसलिए करवा रहा हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में, क्योंकि इसके रूल्स थोड़े डिफरेंट हैं। तो अगर हम इसको मिक्स करके करेंगे ना तो इम्पेरेटिव और इसमें कन्फ्यूजन जनरेट हो जाएगी। तो कन्फ्यूजन ना जनरेट हो इसलिए इसको सेपरेट करवा रहा हूँ कि लेट टाइप सेंटेंसेस। अभी जो पिछले दिनों पेपर हुआ है लेबर ऑफिसर का, उसमें भी एक सेंटेंस इसका आया हुआ था, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर था यूज़ ऑफ लेट का। और उसमें कैसे आता है ये, मतलब आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है और नीचे 4 पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं। ये हमने इस तरह तो खैर वहाँ नहीं अटैम्प्ट करना होता, लेकिन ये ज़रूरी है, हिस्सा है। 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही होता है। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा सही ऑप्शन है? जब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आती हो। आइए देखते हैं यूज़ ऑफ लेट। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं कि हमने सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो हमारे पास 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। पहला है जी लेट अस गो टू मरी, सेकंड है लेट अस विजिट शालामार गार्डन, तीसरा है लेट मी गो विद माय फ्रेंड्स, और चौथा है जी लेट मी वॉच दिस मूवी। इससे पहले नरेशन में किसी में भी हमने लेट वाले सेंटेंसेस नहीं किए। तो लेट वाले सेंटेंसेस अब हम करने लगे हैं, तो ये इंटायरली डिफरेंट है। इनको जरा चेक कीजिए। हमारे पास यूज ऑफ लेट में 2 टाइप्स हैं। एक में लिखा होता है लेट अस, ये कॉमन प्रैक्टिस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, और दूसरे में लिखा होता है लेट मी। इनमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो लेट अस वाला सेंटेंस होता है ये बेसिकली होता है टू सजेस्ट, कुछ तजवीज करने के लिए, और जो लेट मी वाला होता है ये होता है टू सीक परमिशन, किसी चीज की इजाजत लेने के लिए। फाइन, तो ये आपका इनका दोनों का बेसिक डिफरेंस है। इसमें जब हम लेट को रिमूव करते हैं अस वाले में, तो उसकी जगह पे एक मॉडल वर्ब आता है शुड, और जब हम लेट को रिमूव करते हैं परमिशन वाले सेंटेंस में, तो उसकी जगह पे हम पूरी की पूरी एक फ्रेज लिखते हैं, और वो फ्रेज है शुड बी अलाउड टू। ये पूरी की पूरी फ्रेज हम लिखते हैं। एक चीज होगी। अब रिपोर्टिंग वर्ब कैसे होता है? अब जो सजेस्ट वाला है इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सजेस्ट यूज होता है, और जो परमिशन लेने वाला है, परमिशन लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब यूज होता है रिक्वेस्ट, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द टेंस, रिक्वेस्टेड या रिक्वेस्टिंग। ठीक, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफिकेशन हमने कर ली, अब हम सॉल्व करते हैं। तो सेकंड चेंज है चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट आपने एज इट इज लिखा, आप जानते हैं कि उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। अब उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब है। सेंटेंस को देखिए ये कौन सा है, लेट वाला तो है, लेकिन लेट अस वाला है, यानी सजेस्ट कर रहा है, तजवीज वाला है, तो यहां पर आ जाएगा सजेस्ट। ऊपर पास्ट है तो ये आ जाएगा सजेस्टेड। ऑब्जेक्ट आपने लिखा हिज फ्रेंड्स, फाइन, ही सजेस्टेड हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट चेंज है जी चेंज इन रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमर्स। तो इन्वर्टेड कॉमर्स को आपने रिमूव किया तो इसमें असर्टिव वाला ही चेंज आता है, दैट लग गया। ठीक है जी। उसके बाद हमने लेट को रिमूव किया। अब मैं यहां पर एक रूल आपसे शेयर करता चलूं, यहां पे जरा गौर से देखिएगा। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट केस ऑफ प्रोनाउन आता है। ठीक है जी। सेंटेंस जहां पे भी लिखा हो लेट शुरू में आता है और उसके साथ ऑब्जेक्ट केस ऑफ प्रोनाउन होता है। जब हम लेट रिमूव कर देते हैं तो किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट स्टार्ट में नहीं आता, बल्कि उसकी जगह पे सब्जेक्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन आता है। वो अलग बात है कि आपको अपने इस पे फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे लिखा होता है मी एंड माय फ्रेंड, मी एंड माय फादर, मी एंड माय ब्रदर। गलत है। मी इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तो मी कभी भी सेंटेंस के स्टार्ट में यूज नहीं हो सकता। उसका तरीका ये होता है कि माय फादर एंड आई, माय ब्रदर एंड आई। पहले हम थर्ड पर्सन, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट पर्सन लिखते हैं। मी यूज नहीं होता स्टार्ट में। इसी तरह अब यहां पर अस जो लिखा हुआ, लेट को तो खत्म कर दिया ना, अस जो लिखा हुआ ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। जब लेट खत्म हो जाएगा तो अस ऑटोमेटिकली अपनी सब्जेक्ट फॉर्म में आ जाएगा, और इसकी सब्जेक्ट फॉर्म अस की होती है वी। ठीक है, लेट को खत्म किया तो ये सब्जेक्ट फॉर्म में आ गया। अब हमने प्रोनाउन का जब चेंज करना है थर्ड वाला, तो वी जो है फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। ये ही है, सिंगुलर है, ये प्लूरल है, इसका प्लूरल, इसका जमा यहां पर आ जाएगा, तो ये बनेगा दे। ठीक है जी। अब उसके बाद जब हमने लेट को रिमूव किया था तो उसकी जगह पे आता शुड। शुड एक मॉडल वर्ब है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद यूज होता है। तो यहां पर सब्जेक्ट हमने लिख लिया,
इसके बाद हम यूज करेंगे शुड। अब शुड के बाद फॉर्म चेंज नहीं होती, शुड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो जो उसके बाद आपके सेंटेंस में गो है फर्स्ट फॉर्म है, ये एज इट इज आप लिख देंगे गो टू मरी। तो आपका आंसर है ही सजेस्टेड हिज फ्रेंड दैट दे शुड गो टू मरी। फाइन। सेकंड एग्जांपल भी सिमिलर हम कर लेते हैं। सब्जेक्ट को हमने एज इट इज लिखा और यहां पर ये लेट अस, ये सेंटेंस भी अगेन सजेस्ट करने वाला, लेट अस विजिट शालामार गार्डन, तो ये भी सजेस्ट करने वाला है, तो इसलिए यहां पर आ जाएगा जी सजेस्ट। ऊपर पास्ट है तो नीचे सजेस्टेड हो जाएगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट आपने लिखा तो ऑब्जेक्ट आपका है जी हिज सॉरी हर फ्रेंड्स। फाइन। इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया आपने, दैट लगाया और लेट को खत्म किया तो अस अगेन वी में चेंज हो गया, अपनी सब्जेक्ट फॉर्म में आ गया और वी अगेन आपका सब्जेक्ट के साथ हुआ। इधर शी है, शी का प्लूरल भी दे होता है, तो यहां पर आ गया दे। लेट को आपने खत्म किया था तो शुड आया था, वो यहां पर आ जाएगा शुड। उसके बाद फॉर्म चेंज नहीं थी, विजिट फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी विजिट, और आगे जो भी सेंटेंस है शालामार गार्डन्स एज इट इज आ गया। ठीक है जी। ये दोनों सिमिलर सेंटेंसेस थे जो हमने अटेम्प्ट कर लिए। अब हम तीसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं और इसका सब्जेक्ट हमने ऐसे ही लिखा ही। अब इसमें सेड टू को हमने किस में चेंज करना है, उससे पहले ये देखो लेट मी। लेट मी आपका परमिशन लेने वाला सेंटेंस है और परमिशन लेने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है, इसलिए यहां पर लिखा जाएगा रिक्वेस्ट और ऊपर पास्ट है तो ये बन जाएगा रिक्वेस्टेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हिज फादर। इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया तो यहां पर आ गया दैट। लेट को रिमूव किया तो मी ऑटोमेटिकली अपनी सब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जो कि आई है। आई और बी सब्जेक्ट के साथ चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के साथ चेंज हुआ ही और आई, ये दो, ये भी सिंगुलर है, ये सिंगुलर है तो वो इसको रिप्लेस कर देगा। अब आपने जब लेट को खत्म किया परमिशन वाले में तो शुड बी अलाउड टू फ्रेज आई। शुड मॉडल वर्ब है, ये मॉडल फ्रेज है, ये यहां पर आ जाएगी सब्जेक्ट के बाद शुड बी अलाउड टू। टू के बाद भी फॉर्म चेंज नहीं होती, उसके बाद आपने ऐसे ही गो लिखा, गो विद। अब यहां पे माय फ्रेंड है, आई के साथ माय था तो ही के साथ आ जाएगा हिज फ्रेंड्स। ये आंसर है जी। ही रिक्वेस्टेड हिज फादर दैट ही शुड बी अलाउड टू गो विद हिज फ्रेंड्स। दूसरा सेंटेंस भी सिमिलर है, आपने ऐसे ही सब्जेक्ट लिखा और जब आपने इसको आइडेंटिफाई किया तो ये लेट मी था यानी परमिशन वाला है, तो सेड जो है इसकी रिप्लेसमेंट सेड टू की जगह आ गया रिक्वेस्टेड। परमिशन लेने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है। ऑब्जेक्ट आपने लिखा साथ में तो आ गया हिज फादर। इन्वर्टेड कॉमास को आपने रिमूव किया, दैट। लेट को खत्म किया, मी ऑटोमेटिकली आई में चला गया और ये चेंज हुआ सब्जेक्ट के साथ तो यहां पर आ गया ही। अब लेट को जब आपने खत्म किया, ये रिक्वेस्ट वाला था तो शुड बी अलाउड टू आया, यहां पर आपने अगेन लिखा शुड बी अलाउड टू। टू के बाद जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होती, वॉच एज इट इज ही आ जाएगा। और ये स्पेशल वर्ड इसमें आ गया दिस, इट विल बी कन्वर्टेड टू दैट, दैट और मूवी एज इट इज रहेगा। ये आपका आंसर है, टू वॉच दैट मूवी, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह ये दो टाइप्स होती हैं यूज ऑफ लेट की डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में, जिनकी दो एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। आई होप कि आपको क्लैरिटी होगी। कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन या क्वेरी की सूरत में जरूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।